बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर विला की कुकिंग रेसिपी सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश। ये मैंने आज पाव दाल ले ली थी और इसको 2 से 3 घंटे भिगो कर रख दिया था। अभी मैं इसको हाफ़ बॉयल करने लगा हूँ। ये इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है और पानी डाल दिया। दाल माश और पानी के अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है, नमक वगैरह मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है। अभी इसको मैं हाफ़ बॉयल करूँगा। एक पैन ले लिया, पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया। अभी इसमें मैंने ये प्याज 2 मीडियम साइज़ के ये छोटा छोटा काट लिया था मैंने, इसको ये ऑयल में डाल देंगे। 2 मोटी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची और ये 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के इसमें जाएंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको पका लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अभी इसमें टमाटर का पेस्ट आएगा। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे और इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अभी इसमें 1 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। दाल जो हमने बॉयल के लिए रखी थी हाफ बॉयल हो चुकी है। अभी हम इसमें दाल शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को और दाल की अच्छे से भुनाई कर देंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी दाल उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दाल की भुनाई हो चुकी है, ऑयल अलग हो चुका है। अभी हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। दही जब भी डालनी है तो आंच को आप हल्का कर लें, क्योंकि तेज़ आंच में इसके फटने का खदशा होता है। अभी इसमें हाफ़ प्याली पानी डालकर इसको हल्की आंच पे दम देंगे ताकि जो हाफ़ दाल हमने बॉयल की थी ताकि उसमें जो कसर रह गई है वो ताकि दाल गल जाए मुकम्मल। इसमें पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। अभी हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम उठाते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। असल इसकी खुशबू तो अभी इसके बाद आएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इंशाल्लाह जो मेरी अभी नेक्स्ट रेसिपी आएगी वो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करके देख लें, इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी नहीं मिलेगी। इसके बाद जो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। अभी इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 भर के टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अभी इसमें गरम मसाला या कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया है। अभी हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह लग रही है, नरम, सॉफ्ट और खुशबूदार। दोस्तों, साथ साथ वीडियो को आप लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर आप समझते हैं कि वाकई ये कोई ऐसी हमने चीज़ आपके साथ शेयर की है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर किया करें। इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। अभी इसमें शामिल करेंगे जी 3 से 4 चम्मच हम इसमें मलाई शामिल करेंगे। मैंने फ्रेश दूध के ऊपर से मलाई उतार ली थी
आप बाज़ार से कोई भी मिल्क क्रीम वगैरह लेकर इसमें आप डाल सकते हैं। अब ये से इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह। इसमें हम ये सब्ज़ मिर्च काट के इसमें डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे, क्योंकि हम पहले डाल देते तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आना था। अभी हमारी ये दाल तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह जी हमने ये अभी इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई मुनफरिद और अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।